सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हॉक शो। आज इस वीडियो में बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करूंगा जो कि है इंडियन रूफ्ड टर्टल्स। और ये सिर्फ इंडिया का रिच बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी होल्ड करता है। तो चलिए इंडियन रूफ्ड टर्टल के बारे में बात करते हैं। इंडियन रूफ्ड टर्टल का साइंटिफिक नेम पेंगसूरा टेक्टा है। ये एक प्रकार का फ्रेश वाटर कछुआ है जो कि भारत और कुछ पड़ोसी देशों में पाया जाता है। चलिए कुछ इसके यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो जैसे कि इंडियन रूफ्ड हेड टर्टल अपने अनूठे अपीयरेंस से पहचाना जाता है और इसका जो ऊपर का आप सेल देख सकते हो ये काफ़ी हार्ड होता है और ऊपर की तरफ ऐसे नुकीला इसका एक पोर्शन निकला होता है जिसकी वजह से इसका नाम आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से भी इसका नाम ऐसे रूफ्ड टर्टल का दिया गया है। और ये जो ऊपर की तरफ नुकीले आप रेज्ड सेंट्रल किल देख रहे हो ये एकदम रूफ को रिसेंबल करता है। इसका यही यूनिक सेल डिज़ाइन इसे दूसरे टर्टल से अलग बनाता है। अगर हम इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये टर्टल प्राइमरी रूप से इंडिया के नर्दर्न और नर्दर्न ईस्टर्न रीजन्स में पाए जाते हैं। ये टर्टल स्लो मूविंग फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स और दलदल प्रेफर करते हैं रहने के लिए। इनका हैबिटेट इनके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली खतरे में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन काफ़ी होता जा रहा है और साथ ही रिवर पॉल्यूटेड होते जा रही हैं। जो भी वाटर बॉडीज है वो धीरे धीरे पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं इनके बच्चों और इनकी ब्रीडिंग में। तो इंडियन रूफ्ड हेड टर्टल अपने इन्वायरमेंट के लिए हाईली अडोप्टेड होता है जिसमें उनका फीट तेज़ी से तैरने के लिए और शिकार करने के लिए मजबूत बीक से बना होता है। अगर हम इसके डाइट और बिहेवियर की बात करें तो इन टर्टल्स का बहुत ही सेक्रेटिव और शाई नेचर का माना जाता है इनको, जो अक्सर पानी में डूबे हुई लकड़ियों और पौधों के नीचे छिपे होते हैं। ये मुख्य रूप से कार्निवोरस माने जाते हैं, मतलब ये मांसाहारी होते हैं जिसमें वाटर बॉडीज की और छोटी फिशेस, वाटर प्लांट्स, क्रैब्स, अलगेज, स्नेल्स ये सब शामिल हैं। इनका हंटिंग टेक्निक देखने में बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। ये बहुत ही शांति और पेशेंस के साथ अपने शिकार के पास जाते हैं और जैसे ही इनको मौका मिलता है ये उस पर झपट पड़ते हैं और वो भी अंडर वाटर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना फैसिनेटिंग लगता है वो देखते हुए। और अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो दे टिपिकली नेस्ट ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च। जो कि फीमेल टर्टल्स हैं वो रेतीले नदी के तट पे गड्ढा करके अपना नेस्ट बनाती हैं और उसमें ढेर सारे एग्स ले करती हैं। 14 से 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इतना 14 से 20 सेंटीमीटर का एक गड्ढा होता है अंडे देने के लिए। उसके बाद ये वापस उस गड्ढे से आके उसे कवर कर देते हैं जिससे वो प्रीडेटर्स जो भी अंडे खाने वाले प्रजाति हैं उससे वो बचा रहे सारे एग्स। एक से बच्चे कुछ मंथ बाद, जैसे कि मैं ऑन एन एवरेज बता दूं तो 70 से 140 दिन के अंदर निकलते हैं और ये तुरंत पानी की ओर बढ़ते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम होता है क्योंकि उन्हें बहुत सारे डेंजर का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोई बड़ी जानवर हुए या कुछ भी जो छोटे छोटे टर्टल्स के बेबीज़ को खाते हैं उनसे बचने के लिए। और अगर मैं अब इसके लीगलिटी की बात करूं तो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इन इंडिया के लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रूफ टर्टल को शेड्यूल 1 के स्पीसीज़ में रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि इसे किसी भी तरीके से हंटिंग, पोचिंग या कीपिंग एज अ पेट भी इलीगल माना जाएगा और इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सो बेटर ट्राई नॉट टू हर्ट एनी इंडियन टर्टल्स इन एनी वे। और अगर अब इस बचाव की बात करूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट करना, इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन टू लिमिट द ट्रेड एंड हार्वेस्ट ऑफ द स्पेसीज। बहुत सारे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाने जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि आप इसे पाल नहीं सकते और ना ही इसका किसी भी तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी भी बहुत सारे इंडिया के मार्केट में आपको ये इलीगल मीट के रूप में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग इसे दवाई में भी यूज करते हैं, दवाई के लिए। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट।